शमशान के राज सिर्फ अघोरी जानते हैं और कुछ राज। घने जंगलों के बीच बसा था देवकुंड गांव, एक छोटा रहस्यमयी इलाका जहां सूरज जल्दी ढलता और सन्नाटा जल्दी उतर आता था। इस गांव में एक अजीब परंपरा थी। कोई भी लड़की अपनी शादी की रस्म पूरी नहीं कर पाती थी, क्योंकि हर बार शादी से एक दिन पहले दुल्हन की मौत हो जाती थी, बिना किसी निशान, बिना किसी कारण। लोग कहते थे ये लाल चुनरी का श्राप है। 100 साल पहले एक लड़की राधा की शादी से पहले गांव के ठाकुर ने उसे जबरन अपना बनाने की कोशिश किया। वो भागकर मंदिर गई, लेकिन गांव वालों ने ही राधा को दोषी ठहरा दिया। राधा ने मंदिर की सीढ़ियों पर अपनी जान दे दी। मरते वक्त उसने कहा था, जिसने भी इस गांव में दुल्हन बनने की कोशिश की वो मेरी तरह मरेगी। तब से हर शादी के पहले लाल चुनरी अपने आप खिड़की से उड़कर उस लड़की के सिर पर आ गिरती और अगले दिन वो मर जाती। वर्षों बाद शहर से एक पत्रकार आरव मल्होत्रा उस गांव में आया। वो इस अंधविश्वास की सच्चाई जानना चाहता था। उसके साथ उसकी मंगेतर नैना भी थी, जो जिद कर बैठी थी कि शादी उसी गांव में करेगी ताकि सबको साबित कर सके कि ये सब बकवास है। गांव वाले बोले, बेटा यहां शादी नहीं होती, सिर्फ मौत होती है। लेकिन आरव और नैना ने बात नहीं मानी। उन्होंने मंदिर में शादी की तारीख तय कर दी, अमावस्या की रात। शाम को नैना ने जब अपनी शादी की ड्रेस ट्राई की तो हवा का तेज झोंका आया। खिड़की से एक लाल चुनरी अंदर उड़कर आई और सीधे उसके सिर पर जा गिरी। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर उसकी आवाज गले में अटक गई। आईने में उसने खुद को देखा। उसके पीछे किसी और का चेहरा दिखा, जलता हुआ चेहरा, राधा का। आईने में बस एक आवाज गूंजी, अब तेरी बारी है। नैना चीखी और कमरे की लाइट्स बुझ गईं। सुबह हुई पर नैना अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। आरव ने दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं। जब दरवाजा तोड़ा गया तो नैना बेहोश पड़ी थी और दीवार पर खून से लिखा था, शादी मत करना। उसने नैना को होश में लाने की कोशिश की और जब वो जागी तो बस एक ही बात दोहरा रही थी, वो मुझे बुला रही है, वो वापस आ गई है। गांव के पुजारी रामदत्त बाबा को बुलाया गया। बाबा ने दीवार पर बने निशान देखे और तुरंत पहचान लिया, ये उसी का संकेत है, राधा की आत्मा जाग उठी है, उन्होंने कहा। आरव को यकीन नहीं हुआ। ये सब अंधविश्वास है, कोई इंसान हमें डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बाबा बोले, अगर तुझे सच्चाई जानना है तो आज रात मंदिर चले जाना, वहां तुझे सब कुछ समझ में आ जाएगा। आरव ने ठान लिया कि वो सच सामने ला कर रहेगा। रात को सबके सोने के बाद वो अकेला पुराने मंदिर की ओर निकल पड़ा, वही मंदिर जहां राधा ने खुद को जलाया था। मंदिर खंडहर हो चुका था, लेकिन बीच में अब भी वो टूटा हुआ दीपक रखा था जो 100 साल से जलता नहीं था। आरव ने टॉर्च की रोशनी से चारों ओर देखा। दीवारों पर पुराने नाम खुदे थे, शायद मरी हुई दुल्हनों के नाम। अचानक पीछे से किसी ने फुसफुसाया, आरव। वो पलटा, कोई नहीं। फिर दीवार पर परछाई हिली, एक औरत की, जिसके बाल खुले थे और हाथ में वही लाल चुनरी थी। आरव ने डरते हुए कहा, कौन है वहां? पर जवाब में बस ठंडी हवा चली। अब उसके सामने वो औरत खड़ी थी, आधी जली हुई, आंखें खून जैसी लाल। उसने कहा, मैं राधा हूं और तुम्हारी मंगेतर अब मेरी है। मंदिर की दीवारों से कई आवाजें गूंजने लगीं, हर दुल्हन मरनी चाहिए, लाल चुनरी उसका हक है। अचानक टॉर्च बुझ गई और जब दोबारा जली तो आरव के ठीक सामने दीवार पर नैना का नाम लिखा था, अगली दुल्हन। सुबह की धुंध में आरव मंदिर से लौटा, चेहरा पीला, आंखें डरी हुई। वो समझ नहीं पा रहा था कि जो उसने देखा वो सच था या भ्रम। उसने सोचा नैना को सब बताएगा, लेकिन जब घर पहुंचा तो देखा नैना बिल्कुल सामान्य थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कल रात तुम कहां थी? आरव ने पूछा। नैना मुस्कुराई, सो रही थी। तुम इतना डर क्यों गए हो? आरव ने हैरानी से देखा। उसके हाथ में वही लाल चुनरी थी। ये तुम्हें कहां से मिली? कमरे में थी, नैना ने सहजता से कहा।
शायद किसी ने मजाक किया। आरव का शक गहराता गया। उसने पुजारी रामदत्त बाबा से मुलाकात की। बाबा ने कहा, शायद राधा की आत्मा ने नैना पे कब्जा कर लिया है, उसे यहां से तुरंत ले जाओ। आरव ने तय किया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा। वो रात को फिर मंदिर गया, लेकिन इस बार अकेला नहीं। गांव की एक बुजुर्ग औरत गौरी काकी, जिसने राधा को मरते देखा था, उसके साथ थी। काकी ने कहा, राधा को किसी आत्मा ने नहीं मारा था, उसे जलाया गया था, और जिसने उसे जलाया था वही आज भी जिंदा है। आरव चौंक गया। क्या मतलब? 100 साल हो गए? काकी ने कहा, वो शापित है। वही आत्मा अब हर दुल्हन को अपनी तरह बना देती है। तभी हवा में ठंडक बढ़ी, पेड़ झूमने लगे और मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। काकी का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वो आ गई। मंदिर की सीढ़ियों पर नैना खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं, आवाज बदल चुकी थी। क्यों मेरे रास्ते में आए आरव? उसने कहा। अब राधा मैं हूं। आरव कांपते हुए कहने लगा, नैना, ये तुम नहीं हो। नैना की हंसी कब्रिस्तान जैसी ठंडी थी। राधा कभी नहीं मरी थी, वो बस दुल्हनों के रूप में लौटती है। गौरी काकी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, पर नैना ने उसे हवा में उड़ा दिया। दीवारों पर आग फैल गई और बीच में वही दीपक जलने लगा। आरव ने नैना की ओर बढ़ते हुए कहा, अगर राधा का बदला बाकी है तो मुझसे ले लो नैना, नैना को छोड़ दो। लेकिन नैना ने चिल्लाते हुए कहा, वो तुम्हारे खून से ही मुक्त होगी। और अगले ही पल लाल चुनरी हवा में उड़कर आरव के गले में लिपट गई। वो जमीन पर गिर पड़ा, सांस रुकने लगी। धीरे धीरे नैना की आंखों से आंसू बहे, जैसे अंदर की कोई औरत रो रही हो। वो चीखी, राधा, मुझे छोड़ दे। लेकिन देर हो चुकी थी और सन्नाटे में बस एक आवाज गूंजी, एक दुल्हन और गई। कब्रिस्तान जैसी खामोशी फैली थी। मंदिर की दीवारें धुएं से ढकी थीं, हवा में राख की गंध थी। आरव जमीन पर पड़ा था। लाल चुनरी अब भी उसके गले में कसती जा रही थी। नैना के भीतर जैसे दो आवाजें लड़ रही थी, एक उसकी अपनी और दूसरी राधा की। तू उसे नहीं मारेगी नैना, नैना चीखी। राधा की आवाज गूंजी, तू ही मेरी औलाद है, तू ही मेरा बदला लेगी। नैना ने सिर पकड़ लिया। उसका शरीर कांप रहा था और आंखों से खून के आंसू बहने लगे। अचानक आरव की उंगलियां हिली। उसने कांपते हुए लाल चुनरी को खींचने की कोशिश की, मगर वो मानो जिंदा सांप बन चुकी थी। नैना उसकी तरफ भागी। आरव, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। पर राधा की हंसी उसके कानों में गूंजी, प्यार ने ही मुझे जलाया था, अब उसी प्यार से बदला लूंगी। नैना गिर पड़ी। नैना ने कांपते हुए कहा, अगर तू सच में औरत है राधा, तो मेरे आरव को छोड़ दे, मैं तेरा बदला बनूंगी। दीपक की लौ तेज हो गई। राधा की परछाई नैना से अलग होकर धुएं में तैरने लगी। राधा ने फुसफुसाया। आरव ने आंखें खोली। राधा, 100 साल बाद भी तू शांति नहीं चाहती? धीरे धीरे लाल चुनरी ने अपनी पकड़ ढीली की। धुआं ठहर गया और हवा में बस राधा की आवाज तैर गई, अब किसी दुल्हन को नहीं मरना पड़ेगा।